अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला की फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपके एक तारफ़ी जो है मेडिसन की वीडियो बना लूँ के साथ जितनी मेडिसन है उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करना है। तो मैंने इनके जो हैं तमाम साइड इफ़ेक्ट और तमाम जो है इनके बेनिफिट या फ़ायदे नहीं बताने, मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बताना है कि ये टैबलेट किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले पहले देखते हैं ये टैबलेट एल्प है, एल्प्राज़ोलम इसका फार्मूला है और ये किस कंपनी की है? ये हिल्टन फार्मा की है। तो हिल्टन फार्मा किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? नींद के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए और एक गोली रात के लिए होती है। इसके बाद वेंटोलिन सिरप है। अब ये भी जीएसके का है, ये मल्टीनेशनल का है और इसके लिए इस्तेमाल होता है ये अस्थमा पेशेंट यानी कोविड पेशेंट जो कि दमे वाले मरीज़ होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर सांस की तंगी आ रही हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आता है इनवैप टैबलेट, टैबलेट इनवैप। इनवैप टैबलेट किसके लिए इस्तेमाल होती है? टैबलेट इनवैप जो है ये जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, हामला होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उल्टी सा हो जाता है, उसकी उल्टी को रोकने के लिए ये इनवैप टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है एम्लो टैबलेट। एम्लो क्या है? इसका फार्मूला है एम्लोडिपिन। दरअसल आपको जो भी मेडिसन है उसका जो है फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? उसके फार्मूले पे डिपेंड करता है। तो इसका फार्मूला क्या है? एम्लोडिपिन। तो ये बेसिकली बीपी के लिए होती है, यानी अगर बीपी तेज़ है तो उसको लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है फ्लेजल मेट्रोनिडाज़ोल। अब इसका फार्मूला क्या है? मेट्रोनिडाज़ोल और इसकी कंपनी का नाम क्या है? सनोफी। तो सनोफी फार्मा ने इसको तैयार किया है। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है पेचिस के लिए, डायरिया के लिए या कोई भी जो एंटी अमीबे के इन्फेक्शन होता है या कोई भी जो पैरासाइट इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियल, ये काम आती है। इसके बाद हाइसी है, हाइसी साशे। ये कैल्शियम होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है और कैल्शियम होता है, इसका ऑरेंज फ्लेवर होता है। ये किस कंपनी का? वेरेक्स फार्मा ने बनाया है। ये एक नेशनल कंपनी है और ये कैल्शियम की कमी को कैल्शियम की कमी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हो गया है टैबलेट पैनाडॉल। अब पैनाडॉल जो है टैबलेट, ये भी एक जीएसके फार्मा की है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये पेन किलर ग्रुप से ली गई है। पेन किलर ग्रुप कौन सा होता है? वो पेन किलर ग्रुप होता है जो कि किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो उसको दर्द को ख़त्म करने के लिए पैनाडॉल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है टैबलेट इकासिल। ये एक सामी कंपनी की है, यानी सामी एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसका जो फार्मूला है लिंजोलिट। ये आप देख लें, लिंजोलिट फार्मूला है। लिंजोलिट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये एक बैक्टीरियल ग्रुप है, एंटीबायोटिक ग्रुप है। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिंजोलिट। यानी कोई भी कोरोनिक या एक्यूट अगर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एकासिल टैबलेट जो है यूज़ कराते हैं, लिंजोलिट फार्मूला यूज़ कराते हैं। इसके बाद जो है वेलोसिप, ये एक जीएसके फार्मा की है, यानी ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जीएसके और ये भी एक एंटीबायोटिक ग्रुप्स है। ये एंटीबायोटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि वायरल इन्फेक्शन। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा अगर दांत में जो है पस वगैरह हो गया, डेंटल इन्फेक्शन हो गया, उसमें इस्तेमाल करते हैं। आरटीआई रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह, जहाँ भी यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए वेलोसिफार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कालपोल सिरप। अब कालपोल सिरप ये क्या है? ये भी फार्मूला इसका देखें तो ये पैरास्टामोल है, यानी ये भी एक पेन किलर ग्रुप से लिया गया है, यानी दर्द, सोजिश और बुखार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जीएसके फार्मा का है, यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये ज़्यादातर बच्चों में बुखार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बाद जनाब हो गया पैनाडॉल। अब पैनाडॉल, ये पैनाडॉल ड्रॉप्स है, ना कि पैनाडॉल सिरप है। ये छोटे बच्चों के लिए जो 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, यानी 6 माह का हो, साल का, उसको अगर फीवर है, बुखार है, उसका जो है उसके सर पे अगर वो हीट सी महसूस होती है
जैसे एक फीवर वाला या बुखार वाला पेशेंट होता है तो उसको ले 2-2 कतरे या 3-3 कतरे ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। अब उसके बाद आता है ऑक्सीडिल। अब ऑक्सीडिल इंजेक्शन होता है, ये दो तरह का आता है, एक आता है IM इंजेक्शन और एक होता है IV इंजेक्शन। IV इंजेक्शन क्या होता है जो कि वेन्स में लगाते हैं, और IM इंजेक्शन क्या होता है जो इंट्रामास्कुलर यानी डाल्टाइल मसल, जो हमारे डाल्टाइल मसल है उसमें ये गोश्त में लगाता है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये भी एक एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन का ग्रुप है। ये भी चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, नमूनिया के लिए, डायरिया के लिए, किसी भी किस्म का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हो गया मेलारेस्ट। अब मेलारेस्ट ये एक सस्पेंशन है, ये वैसे सिंगल डोज यूज़ करते हैं और ये एंटी मलेरियल है, यानी कोई भी मलेरिया का जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए हम मेलारेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि कोई भी आपको कोई मसला है, किसी किस्म का बुखार है, तो आप अपने जो है डॉक्टर वो ज़रूर करें और उसमें ये मशवरा ज़रूर लें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है और जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं कि ये मेडिसिन किसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद आ गया समैक्टा साशे। अब समैक्टा साशे किसके लिए होते हैं, ये डायरिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि अगर छोटे बच्चों में पेचेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको महसूस हो रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से जो है इसको डायरिया हो गया है, पेचेस आ रहे हैं, तो उसमें ये साशा जो है समैक्टा साशा इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद हो गया पेड्रॉल सिरप। अब पेड्रॉल सिरप किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसका फार्मूला पहले देखते हैं। ये क्या है, पैरास्टामोल। तो ये भी एक पेन किलर ग्रुप है, यानी दर्द को ख़त्म करने वाले। और छोटे बच्चों में अगर बुखार है, उनको दर्द है, उनके सर में दर्द है, उनके जिस्म में दर्द है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस कंपनी का है, ये स्टैनले फार्मा का है और ये भी एक नेशनल कंपनी है। इसके बाद आ जाता है ब्रूफिन सिरप। ब्रूफिन सिरप क्या है, अब इसका पहले फार्मूला देखते हैं कि ब्रूफिन क्या होता है। तो ये आइबोब्रूफिन, आइबोब्रूफिन इसका फार्मूला है और ये भी एक पेन किलर ग्रुप से लिया गया है। वो मेडिसन जो दर्द को, सोजिश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पेन किलर ग्रुप की मेडिसिन कहलाती हैं। तो ये ब्रूफिन जो सिरप होता है ये जो है बुखार को कम करता है, किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, सोजिश है, उसको भी ये ख़त्म करता है। और ये किस कंपनी का है, ये एबेट फार्मा का है। तो एबेट फार्मा भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं ओसिरस। ये एक सामी कंपनी का यानी मल्टीनेशनल फार्मा का है और इसका फार्मूला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट वैसे दरअसल किसमें इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में अगर डायरिया की कंडीशन हो, यानी लूज मोशन आ रहे हो, ज़्यादा पिचस आ रहे हो और आंतों का इन्फेक्शन हो, तो उसमें जो है जिंक सिरप को ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं जिंक की कमी की वजह से। उसके बाद हो गया फ्यूरामेड। अब फ्यूरामेड का फार्मूला क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट हो गया, फ्यूराजोल 3 हो गया। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं एंटी डायरियल है, यानी पेचेस को ख़त्म करने के लिए ये सिरप जो है इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद हो गया सिरप लेजल हो गया, ये भी सनोफी फार्मा का है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका फार्मूला है बेंजोइल मेट्रोनिडाज़ोल, यानी एंटी डायरियल फार्मूला है। ऐसे ये एंटी अमीबा का कोई भी अगर इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव, अगर कोई भी किस्म का पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया जैसे हो गया, इन्फेक्शन करता है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए फ्लेजल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लेजल की तरह बच्चों में इस्तेमाल कराया जाता है सिर्फ। उसके बाद हो गया बेटनिसोल टैबलेट। अब बेटनिसोल टैबलेट कौन सी है, बेटनिसोल टैबलेट यानी एक एंटी एलर्जिक ग्रुप से ली गई है और ये एंटी स्टेरॉइड भी है, यानी स्टेरॉइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी स्किन का रिएक्शन हो गया, किसी जिस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो गया और उसमें जो है एलर्जी का किसी किस्म का भी रिएक्शन हो, चेस्ट का इन्फेक्शन हो, यानी एलर्जिक रिएक्शन जो है उसमें इस्तेमाल कराई जाती है। अब उसके बाद है लोडोपिन टैबलेट। लोडोपिन टैबलेट क्या होती है, ये मार्टनडो कंपनी की है, मार्टनडो। तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये हाई बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी ब्लड प्रेशर जिसका तेज़ है
उसको कम करने के लिए ये जो है लोडोफिल दी जाती है। उसके बाद टैबलेट होगी ब्रोलाइट। अब ब्रोलाइट क्या है? ब्रोलाइट जो है ये स्टैंड फार्मा कंपनी है, ये भी एक नेशनल फार्मा है और ये ब्रोमेज़ेपाम इसका फार्मूला है। यानी ये सुकून के लिए, टेंशन को ख़त्म करने के लिए, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए और नींद की कमी में ये यूज़ कराई जाती है। उसके बाद सिरप जो है ब्रोनोफाइलिन यानी एसिफाइलिन, पिपराज़ीन, ये किसके लिए है? ये जो है खांसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या ब्रोंकाइटिस यानी आपकी जो सांस की नालियाँ हैं उसमें अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए जो ब्रोनोफाइलिन यानी इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद देते हैं निम्स। अब निम्स क्या है? निम्स भी एक पेन किलर ग्रुप है, पेन किलर ग्रुप से लिया गया है और ये कोक्स-2 इनहिबिटर होता है। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म में शदीद दर्द हो और कोई और पेन किलर वहाँ जो है काम नहीं कर रहे तो फिर वहाँ निम्सलाइड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये सामी कंपनी का है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है। उसके बाद हो गया लिंकोमाइसिन। अब लिंकोमाइसिन जो है ये क्या होता है? ये लिंकोमाइसिन में कैप्सूल है, तो ये फाइज़र कंपनी की है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और लिंकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट का ग्रुप है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे अगर दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसके लिए स्किन का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी ये इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद हो गया स्पासरेड। अब स्पासरेड टैबलेट ये किस कंपनी का है? ये बैरेट फार्मा, ये जो है बैरेट हॉटसन पाकिस्तान, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये किसके लिए इस्तेमाल कराई जाती है? ये जनाब इस्तेमाल कराई जाती है एंटी स्पास्मोडिक, यानी ये एक किस्म का पेट का दर्द, मसाने का दर्द, गुर्दों का दर्द और आंतों वगैरह के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी स्पास्मोडिक है। उसके बाद टैबलेट आ जाता है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम। अब डाइक्लोफेनेक में जो है एक पोटाशियम में होती है और एक सोडियम में होती है, तो दो किस्म की टैबलेट होती हैं। ये टैबलेट जो फार्मूला है ये भी एक पेन किलर ग्रुप है और पेन किलर जो है कि जिस्म के किसी भी हिस्से के में दर्द, हड्डियों में दर्द, दांत में दर्द, सर में दर्द, ये सब के लिए जो है डायट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम को इस्तेमाल कराया जाता है। अब टैबलेट आ जाते हैं इंडिराल। अब इंडिराल क्या है? ये भी एक फाइज़र की कंपनी है, आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये किसके लिए इंडिराल इस्तेमाल कराते हैं? अगर आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है यानी धड़कन ज़्यादा आ रही है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। आपको ज़्यादा घबराहट सी हो जाती है, टेंशन सी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए भी इंडिराल को हम इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद हो गया टोनोफ्लैक्स पी। ये भी एक सामी कंपनी की है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी की है। इसका फार्मूला है ट्रामाडोल प्लस पैरास्टामोल, यानी इसमें ट्रामाडोल भी आ रहा है और पैरास्टामोल भी आ रहा है। ट्रामाडोल भी एक पेन किलर है और पैरास्टामोल भी एक पेन किलर है। तो इसका मकसद हो गया कि अगर जिस्म के किसी हिस्से अगर शदीद दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मसल्स में पेन है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए हम टोनोफ्लैक्स को इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद है इंटॉक्स पी टैबलेट। पी टैबलेट ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी की है, लकी इंडस्ट्री की। तो ये किस इस्तेमाल करते हैं? ये डायरिया में ज़्यादा इस्तेमाल करा जाती है, या जो हमारी बाउल यानी हमारी जो आंतों की मूवमेंट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, यानी पेचेस का मसला अगर ज़्यादा आ रहा हो तो वहाँ जो है इस्तेमाल कराई जाती है। उसके बाद जो है टैबलेट हम देखते हैं मायोलेक्स। मायोलेक्स टैबलेट ये क्या है? मायोलेक्स ये जेनेटिक्स फार्मा की है, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी की है। तो इसका फार्मूला है थियोकाल्कोसाइड, तो ये 4 mg में आती है और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये मसल्स की रिलैक्समेंट के लिए। अगर आपके मसल्स में ज़्यादा पेन, आपके पट्टों में दर्द रहता है, आपके पट्टों में अकड़ाव रहता है या आपके पट्टे जो है सुन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए हम मायोलेक्स टैबलेट को इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद हो गया ज़ुबिक्स टैबलेट और इसका फार्मूला है मिनॉक्सिकेम। तो ये हिल्टन फार्मा की है, ये भी एक मल्टीनेशनल जो है फार्मा है, कंपनी है। तो मिनॉक्सिकेम फार्मूला जो है ये एक पेन किलर ग्रुप का है, यानी पेन को ख़त्म करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल कर जाते हैं और ज़्यादातर ये मसल रिलैक्समेंट है और सोजिश को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। इसके बाद है
मैकनास ओरल ड्रॉप्स माइकोनाजोल। ये मैकनास क्या है, ओपल फार्मा की है, ओपल लेबॉर्ट्री की है, और ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं, ओरल ड्रॉप्स मैकनास। तो ये अगर मुंह के अंदर, छोटे बच्चों के मुंह के अंदर जो है फंगस हो जाता है, यानी उनकी ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है या सुर्ख हो जाती है, या उनके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, उनके लिए ये जो है ये 2 से 3 कतरे उनकी ज़ुबान पर डालने होते हैं, और ये उसके लिए इस्तेमाल किया, यानी फंगल को ख़त्म करने के लिए, और जो मुंह के अंदर छाले हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम मैकनास को यूज़ कराते हैं। उसके बाद हो गया ऑक्सीडिल। अब ऑक्सीडिल जो है पहले हमने देखा कि 500 मिलीग्राम में था, अब 1 ग्राम में है, और वो IM था और ये IV है। अब इसमें क्या फ़र्क है, जो IM होता है उसके अंदर जो डाइल्यूट करने वाला जो वाटर होता है या ज़ैलोकेन होता है, इस ये डिपेंड करता है कि वो इंजेक्शन IM है या इंजेक्शन IV है। तो इसमें जो है IV लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है डाइल्यूट है, जो डाइल्यूएंट वो वाटर है, तो वाटर हमेशा जो है IV दिया जा सकता है, इससे कोई मसला नहीं। अगर इसको IM लगाएं तो सिर्फ जो है पेन ज़्यादा हो सकता है, यानी दर्द ज़्यादा हो सकता है, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजेक्शन IM है, उसके अंदर ज़ैलोकेन है, और उसको हमने IV दे दिया, उनके वेंस के अंदर दे दिया, तो उस जो है पेशेंट की फ़ौरन डेथ हो सकती है। तो इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है कि IV इंजेक्शन है तो उसके अंदर ज़रूर देखना है कि क्या उसमें वाटर है या ज़ैलोकेन है। अगर ज़ैलोकेन है तो उसको IM सिर्फ डेल्टाइल मसल में लगाते हैं, गोश्त में लगाते हैं, और अगर उसमें IV है, वाटर है, तो उसको हमने वेन्स में लगाना होता है, यानी रगों में लगाना होता है। उसके बाद ये वैसे मैंने बताया नहीं, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का ग्रुप है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया का हो गया, खांसी ज़्यादा आ रही है, कोई पस हो गई है, बॉयल्स दाने वगैरह हो गए हैं, या आपके डेंटल इन्फ्लेमेशन, यानी आपके दांत के में सोजिश हो गए, दांत के में उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी हम सेफ्ट्राज़ोल को इस्तेमाल कराते हैं। अब कैप्सूल हो गया अमोडियम। अमोडियम इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला जो है लोप्रामाइड है। तो लोप्रामाइड क्या है, ये एस्पिन फार्मा एक नेशनल कंपनी है, उसने ये मैन्युफैक्चर किया है, इसको बनाया है, और ये सिर्फ 2 mg में दस्तयाब होता है। इसका जो मेन फंक्शन है डायरिया को रोकना, यानी पेचेस, लूज मोशन, ओकेशनल पेचेस। ओकेशनल जो मोशन होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि सीजनल होते हैं, यानी एक सीज़न होता है उसमें यानी डायरिया शुरू हो जाता है, एक सीज़न होता है उसमें बॉयल्स दाने शुरू हो जाते हैं, एक सीज़न आता है उसमें कफ शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सीजनल पेचेस होते हैं, मोशन होते हैं, उसमें हम इसको यूज़ कराते हैं। अब उसके बाद टैबलेट आ गई ग्रेविनेट। अब ग्रेविनेट क्या है, ये सार्न कंपनी की है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। उसके इसमें इसका फार्मूला है डाइमिन हाइड्रेनेट। तो ये ज़्यादातर जो है उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर चक्कर आ रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है, और ज़्यादातर उल्टी का मतली में ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। अब टैबलेट आ गई पैनाडॉल एक्स्ट्रा। अब उसमें था सिर्फ जस्ट पैनाडॉल, अब ये जो पैनाडॉल एक्स्ट्रा है, ये भी GSK फार्मा की है, यानी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की है। ये भी दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये इसको स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर शदीद दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए पैनाडॉल एक्स्ट्रा इस्तेमाल कराते हैं। इसमें यह होता है कि उसमें सिर्फ पैरास्टामोल था, और इसमें एक कैफ़ीन जो है ऐड है, और कैफ़ीन जो है पट्ठों को भी रिलैक्स करती है, और जो हैवी दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कराते हैं। अब इसके बाद आ गया राइजिक साशे। अब राइजिक साशे है, और इसके साथ इंस्टा लिखा हुआ है। इंस्टा मीन्स क्या होता है, तेज़ी से काम करने के लिए। तो इसमें जो है ओमेप्राजोल भी है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, और ये गेट्स फार्मा के है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अंदर फ्लेवर जो है मिंट फ्लेवर, और ये 20 mg होता है, साशा होता है में, 20 mg में, 20 में। क्या शुगर भी है, कोई शुगर पेशेंट को इंडाइजेशन बदली का मसला है, मैदे में जल है, और उसका जो है खाना पीना ऐसे के ऊपर को आता है, मुंह की तरफ आता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त साशे हैं, और ये शुगर फ्री हैं, शुगर वाला पेशेंट भी इस्तेमाल करा सकता है, बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकता है।
इसके बाद जो है इसका राइजिक साशे, इसमें कैप्सूल भी आता है और राइजिक इंजेक्शन भी इसमें आता है। इसके बाद आगे टैबलेट कैस्टेन। अब कैस्टेन जो है ये इसका फार्मूला ये 20 mg में है और इसका ये 10 mg में होती है और 20 mg में होती है और एवेस्टीन है फार्मूला इसका, नॉन सेटिएटिंग। तो ये जो है एवेस्टीन फार्मूला ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं, ये एंटी एलर्जिक है, यानी एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। एलर्जी कौन सी, जैसे चेस्ट की एलर्जी हो गई, स्किन की एलर्जी होगी और बॉडी की कहीं भी एलर्जी है, ज़्यादा एलर्जी ज़्यादा हो रही है तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत हैवी एंटी एलर्जिक जो है टैबलेट है, एलर्जी दूर करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल कराई जाती है। टैबलेट न्यूजियम जो है ये किसी स्टैंड फार्मा कंपनी की है, न्यूजियम टैबलेट। और ये 1 मिलीग्राम में है, ये वैसे ये 0.5 मिलीग्राम में भी होती है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला जो है अल्प्राजुलाम है। तो अल्प्राजुलाम जो फार्मूला होता है वो डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए और नींद ना आना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रात को देनी होती है, इससे क्या है नींद, एक तो नींद बेहतर हो जाती है, फिर टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद देखते हैं टैबलेट पोस्टान फोर्ट। अब टैबलेट पोस्टान फोर्ट क्या है, तो ये फाइज़र कंपनी की है। फाइज़र भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें जो है मेफनामिक एसिड इसका फार्मूला है और ये 500 mg में है। तो ये एक पेन किलर टैबलेट है और पेन किलर टैबलेट कौन से होते हैं, जो कि पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी हड्डियों का दर्द, जिस्म का दर्द, पट्ठों का दर्द और सर का दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। अब आ गए हैं मूव कॉल साशे। मूव कॉल साशे किस कंपनी की है, ये जेनेक्स फार्मा की है और ये भी एक शुगर फ्री बिल्कुल साशे हैं। एक ये शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है कि कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल कराए जाते हैं। और ये एक साशा जो होता है, एक कप पानी में डाइल्यूट हल करके सुबह शाम, अगर ज़्यादा कब्ज़ है दिन में 3 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद जो है पेडी केयर ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, ये ओरस, दरअसल ये एक ओरस होता है, ओरल रिहाइड्रेशन जो है साल्ट होता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी की कमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर डायरिया वगैरह हो और कोई किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी की वजह से अगर पानी की कमी हो गई हो तो उसके लिए जो है इसको इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद जो है ये रेसिपी केयर साशे। अब रेसिपी केयर साशे ये किस कंपनी के है, ये भी जेनेक्स फार्मा के और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फार्मूला देखते हैं, ये मोंटिलो सोडियम। तो मोंटिलो सोडियम ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, जो है रेशा पैदा होता है उसको ख़त्म करने के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी खांसी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस वगैरह जो क्या है, सांस की नालियों में तंगी ये हो जाती है सांस ना आने की वजह से, यानी उनके अंदर जो है ऐसा समझ लो कि रेशा सा बन जाता है, उसको ख़त्म करने के मोंटिलो कास्ट जो है इस्तेमाल कराते हैं। म्यूकस वगैरह को ख़त्म करने के लिए जो है मोंटिलो कास्ट फार्मूला जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 mg में होता है और ये छोटे बच्चों में इस्तेमाल कराते हैं और एक साशा देते हैं रात को देते हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको हाफ साशा जो है रात को देते हैं, इस्तेमाल कराते हैं। इसके बाद ये इसोमेप्राजोल। ये इसोमेप्राजोल ये किसके, शैगान फार्मा की है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फार्मूला जो है इसोमेप्राजोल है, यानी एडवांस है, एक ओमेप्राजोल होता है उससे अगला एडवांस होता है इसोमेप्राजोल होता है। तो ये उससे एडवांस है और ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं इसोमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल जो है इंडाइजेशन बदायजों में इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा अगर पेट की खराबी हो, गैस हो और इसके अलावा जो है मैदे के किसी भी किस्म का मसाइल जो है बाउल मूवमेंट के लिए जो है इस्तेमाल कराते हैं, इसोमेप्राजोल वहाँ इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद जो हो गया ओमेगा। ओमेगा कैप्सूल क्या है,
ओमेगा कैप्सूल जो है ये ओमेप्राजोल है, और ये फ्रोजन फार्मा क्या है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये भी जो है स्टमक की डिस्टर्बेंस यानी मैदे का कोई भी मसला हो, जैसे गैस बन जाती हो, बदहज़मी हो जाती हो, इंडाइजेशन वगैरह हो, और उल्टी वगैरह आती हो, यानी बहुत ज़्यादा जो है स्टमक अपसेट हो, तो उसके लिए भी ओमेगा को इस्तेमाल कराते हैं। अब जो है मेज़ोक्स, ये किस कंपनी के है, ये बैरट फार्मा के है, और ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये अजिथ्रोमाइसिन जो इसका फार्मूला है, ये एक एंटीबायोटिक्स मेडिसन है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जो ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए जो है एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, आरटीआई हो गया यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद आगे क्यूटेस। अब ये क्यूटेस क्या है, लोशन है, इसका फार्मूला है टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या है, ये एक एंटी फंगल है। एंटी फंगल क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं मेडिसिन एंटी बैक्टीरियल होते हैं, कुछ वैक्सीन एंटी वायरल होती हैं, और कुछ जो है मेडिसिन जो एंटी फंगल होती हैं, यानी फंगल का इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन, उनको एंटी फंगल कहते हैं। और ये क्यूटस जो है एंटी फंगल इन्फेक्शन, जैसे स्किन पे इन्फेक्शन बन जाता है, डर्माटाइटिस जो होता है, हैवी किस्म का डर्माटाइटिस वगैरह, उसको ख़त्म करने के जो है क्यूटस लोशन का इस्तेमाल कराते हैं। तो उसके बाद टैबलेट हो गए विनेक्स 2 mg। विनेक्स टैबलेट 2 mg, ये क्या है, इसका फार्मूला है साल्बिटामोल, और ये फार्मेटेक्स कंपनी की है। ये भी एक नेशनल कंपनी है, और ये 2 mg में, एक 4 mg में होते हैं, एक 2 mg में होते हैं, 2 mg और 4 mg। ये क्या है कि ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कि पेशेंट को कितना अस्थमा है, तो ये अस्थमा में यूज़ की जाती है। ब्रोंकोस्पाम यानी सांस तंग आना किसी पेशेंट का, और अस्थमा यानी कोपेट पेशेंट जो होता है, कोरोना का अस्थमा का पेशेंट यानी जिसको दमा है, उसके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल कराते हैं, साल्बिटामोल टैबलेट यूज़ कराते हैं। अब टैबलेट आ गए नोविडेट। अब नोविडेट टैबलेट जो होते हैं 250 mg में भी होती है, और 500 mg में भी होती है, और इसका फार्मूला क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट का ग्रुप है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट का। तो एंटीबायोटिक्स टैबलेट कौन से होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ होता है, जैसे जो है नोविटेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अगर किडनी में इन्फेक्शन है, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, एयर में इन्फेक्शन है, नोज़ में, तो उन तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो है हम नोविडेट यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद हो गए मेथाकलॉर आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स की मीन्स क्या है, यानी आँखों के कतरे। इसका फार्मूला क्या है, डेक्सामेथासोन है, क्लोरोफेनारामिनिकोल है। तो ये जो है ये भी एक एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक फार्मूला भी शामिल है, और एंटी कार्टोस्टेरॉइड यानी एंटी एलर्जिक फार्मूला भी शामिल है। तो ये यानी अगर आँखों से पानी आता है, आँखों में खारिश एलर्जी होती है, उसके लिए ये ड्रॉप जो है इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद जो है ये एक सिकिलेक्स ड्रॉप है, ये 30 ml में है, और इसका फार्मूला है सोडियम पिकोसल्फेट। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये हाई नोन फार्मा की है, और ये भी एक नेशनल कंपनी है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो ड्रॉप इस्तेमाल कराए जाते हैं, ये सिकिलेक्स कतरे हैं। अब है लेक्सोब्रान ड्रॉप। अब लेक्सोब्रान ड्रॉप क्या होता है, लेक्सोब्रान ड्रॉप भी ये लेक्सेटिव है, ओरल ड्रॉप्स है, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो लेक्सोब्रान ड्रॉप्स हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा अगर कब्ज़ है तो उसको उसमें भी इसको लेक्सोब्रान ड्रॉप को इस्तेमाल कराते हैं। और इसके इस्तेमाल का ये तरीका होता है कि कोई भी अगर गर्म पानी है, या गर्म जैसे कोई कहवा वगैरह है, उसमें जो है ये ड्रॉप्स कतरे जो है डाल के इस्तेमाल कराते हैं। तो ये एक मर्टन कंपनी है, यानी ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उसके ड्रॉप्स हैं, यानी उनका प्रोडक्ट है। उसके बाद हो गया डाइगैस ड्रॉप। अब डाइगैस ड्रॉप्स क्या है, तो ये कॉलक ड्रॉप्स कहते हैं। ये छोटे बच्चों में पेट का दर्द, बदहज़मी, इंडाइजेशन और गैस वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल कराए जाते हैं।
ये मेडेक्स फार्मा है और ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो बदहज़मी की कैफियत हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए ये डाइगेस ड्रॉप जो है इस्तेमाल कराते हैं। अब है फेयर पायोरीन। फेयर पायोरीन ड्रॉप्स ये कौन से होते हैं? ये वैसे डेंटल ड्रॉप्स हैं। डेंटल ड्रॉप्स कौन से, यानी दांतों के जो इन्फेक्शन है, दांतों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। इसको पायरिया यानी दांतों में अगर येलो कलर का मवाद जमा हो जाता है, खून या पीप आती हो दांतों में, दांत का दर्द हो, ठंडा पानी लगता हो, मुंह की बदबू वगैरह और जी मतलाने और कै वगैरह आए, तो इसमें ये जो दांतों के इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये उसमें इस्तेमाल कराया जाता है ये ड्रॉप्स। अब है प्रोवेट एस लोशन। प्रोवेट एस लोशन क्या है? इसमें फार्मूला क्या है? बीटामेथासोन है, सल्सिलिक एसिड है। तो ये जो है एंटी एलर्जिक भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। ज़्यादातर ये एंटी फंगल जो है इन्फेक्शन होते हैं स्किन पे, और उनको ख़त्म करने के लिए इस लोशन का हम इस्तेमाल कराते हैं। ये एक ज़ैफ़रान फार्मा है, ये भी एक नेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये उसका इस्तेमाल कराते हैं। अब हो गया सिप्ट्रॉन। अब सिप्ट्रॉन टैबलेट होते हैं, सिप्ट्रॉन एक डीएस होती है और एक सिंगल टैबलेट। ये एक सिंगल टैबलेट है। ये एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट के ग्रुप में से ली गई है ये टैबलेट सिप्ट्रॉन। तो ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं सिप्ट्रॉन टैबलेट को? वैसे ये जीएसके का कंपनी की है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एंटी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन का ग्रुप है। जैसे बॉयल्स, दाने जिस्म पे आ जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन कोई हो जाता है, उसके बाद जो है आर्टिया रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, कान का इन्फेक्शन हो गया, सब में जो है एंटीबायोटिक्स टैबलेट इस्तेमाल कराई जाती हैं। जैसे सिप्ट्रॉन है, ये भी वहाँ इस्तेमाल कराते हैं। अब है बायोग्रो सिरप। ये विटामिन एंड मिनरल सिरप है। ये एक न्यूट्री फैक्टर लेबॉर्ट्री है, उसका जो है प्रोडक्ट है। और ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं? ये बच्चों में जो है बच्चों की सेहत सपोर्ट उनकी सेहत में को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे बच्चों का अगर कद ना बढ़ रहा हो और वो वीक से वीक तर होते जा रहे हो, तो उसके लिए जो है ये इसमें 13 विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल कराते हैं। अब हो गया एडबेरी साशे। इसमें क्या है कि इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है और जिंक सल्फेट भी है। तो ये साशे जो है किस कंपनी के हैं? ये नबी कासिम के हैं। ये भी एक नेशनल फार्मा है और ये एक नेशनल कंपनी है। इसका जो है प्रोडक्ट एडबेरी, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम करते हैं यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी गुर्दों और मसाने की तरफ जो नालियाँ आ रही हैं उनके दरमियान अगर सोजन हो जाती है या यूरिन का मसला आ रहा है, उसकी रुकावट आ रही है, तो उसके लिए जो एडबेरी साशे को इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है 1 से 2 शायद दिन में 2 से 3 दफ़ा हम इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद आ गया नीली स्टेट ड्रॉप। अब नीली स्टेट ड्रॉप क्या होता है? नीली स्टेट ये ओरल ड्रॉप है और ये जो है एंटी फंगल फार्मूला में दस्तयाब है। ये भी एक नेशनल कंपनी का है, नेशनल फार्मा का है। ये जो छोटे बच्चों में सफ़ेद सफ़ेद से जो है दाने या ज़बान उनकी सफ़ेद हो जाती है या उनके मुंह के अंदर जो है छाले हो जाते हैं या उनकी ज़बान जो है सुर्ख हो जाती है, तो उनके लिए ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। ये उनको पिलाने नहीं होते हैं बल्कि उनकी ज़ुबान के ऊपर डालने होते हैं और ये जो है फंगल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराए जाते हैं और मुंह के अंदर छाले जो हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अब इंजेक्शन जो है डेक्लोरान है, डेक्लोफेनिक सोडियम, ये सामी कंपनी है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसका है और ये एक पेन किलर ग्रुप से लिया गया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है IM यानी इंटरमास्कुलर, यानी गोश्त में लगाते हैं। अगर IV देना है तो पर इन्फ्यूजन। तो पर इन्फ्यूजन से क्या मुराद है कि अगर इस इंजेक्शन को आपने IV देना है, उसकी वेन्स में लगाना है, तो आपने क्या करना है कि कोई इन्फ्यूजन जैसे नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन हो गया, रिंगर का हो गया,
उसमें डाइल्यूट करके उसमें डाल के फिर जो है IV देना है। और ये एक पेन किलर है, जैसे दांत का दर्द हो गया, सर का दर्द हो गया, जिस्म का दर्द हो गया, हड्डियों का दर्द है, उसके लिए इसको इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद जो है टैबलेट न्यू एनटीएल है, टैबलेट न्यू एनटीएल, ये डिसलोराटाडीन, यानी एक लोराटाडीन होती है एंटी एलर्जिक टैबलेट, उसका जो एडवांस फार्मूला है डिसलोराटाडीन फार्मूला है। और ये भी सामी कंपनी की है, मल्टीनेशनल कंपनी की है। ये कि एलर्जी का किसी भी किस्म स्किन की एलर्जी जो है और जिस्म पे किसी भी हिस्से पे अगर एलर्जी है या चेस्ट की एलर्जी है, गले की एलर्जी है, तो उसके लिए भी इसको टैबलेट को हम इस्तेमाल कराते हैं। वैसे इसकी डोज जो होती है, एक गोली जो है दिन में एक मरतबा होती है। उसके बाद जो है आटोस्पोरन एयर ड्रॉप्स क्या है, यानी कान में डालने वाले कतरे। तो आटोस्पोरन ये जो है कान के अंदर अगर आपको दर्द है या इन्फ्लामेशन या सोजिश सी हो गई है, तो या उसके अंदर कोई किसी भी किस्म ओटाइटिस मीडिया जैसे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये आटोस्पोरन ड्रॉप्स को है हम इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद टैबलेट हो गया रिजिक्स। अब रिजिक्स AGP की टैबलेट है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ये मैन्युफैक्चर है और इसका फार्मूला है सिट्राजिन। सिट्राजिन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिट्राजिन टैबलेट जो है ये भी एक एंटी एलर्जिक है, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी कौन कौन सी? जैसे जिस्म की एलर्जी, स्किन की एलर्जी जो है, इसके अलावा गले की एलर्जी और कानों में अगर एलर्जी होती है उसके लिए भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। डी-ट्रेस इंजेक्शन, ये डी-ट्रेस इंजेक्शन क्या होता है? यानी विटामिन D3 इंजेक्शन है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों की, अगर जोड़ों में पेन होता है, कमज़ोरी है जोड़ों की, उसमें इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको विटामिन D की कमी है, यानी आपको हड्डियों का मसला है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है, उसके लिए ये इस्तेमाल कराते हैं। और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है कि इस इंजेक्शन को जो है वैसे IM लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक गिलास जूस का हो या एक गिलास दूध का हो, उसमें मिक्स करके इस इंजेक्शन को पी जाएँ। तो ये उसके इस्तेमाल करते हैं। ये सामी कंपनी का है डी-ट्रेस इंजेक्शन और ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके बाद देखते हैं परवास। अब परवास जो है इसका फार्मूला क्या है? पैरास्टामोल है और ये भी एक सामी कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है। और नीचे लिखा है इन्फ्यूजन 1 ग्राम 1g/100 ml, यानी इसमें 100 मिली इसमें ml जो है 100 ml है और ये 1 ग्राम जो है इसका पैरास्टामोल इसमें शामिल है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एक वैसे पेन किलर ग्रुप से लिया गया है पैरास्टामोल और ये बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, यानी 101 पे 102 पे टेम्परेचर है, उसको ख़त्म करने के लिए, और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी इंजेक्शन को इस्तेमाल कराते हैं। ये है इवियान विटामिन E। तो इवियान जो है ये किस कंपनी का है? मार्टन डो का है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसके लिए हम इस्तेमाल कराते हैं? ये हम विटामिन E की कमी, जैसे पट्टों की कमज़ोरी हो गया, बाकी स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की कमी, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। बाकी मेल इनफर्टिलिटी जो ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी इस्तेमाल कराते हैं इसको, इवियान को। और ये जो है अगर आपको थकावट थकावट सी रहती है, पट्टों में ज़्यादा जो है कमज़ोरी है, टायर्ड से आप महसूस करते हैं अपने आप को, तो उसके लिए एक बेहतरीन कैप्सूल है। अब उसके बाद आ जाता है कैरीसेफ। कैरीसेफ कैप्सूल क्या है? ये जो है सेफिक्ज़ैम कैप्सूल। सेफिक्ज़ैम कैप्सूल कौन से होते हैं? ये भी एक एंटीबायोटिक जो है ग्रुप्स है मेडिसन का, उसमें से लिया गया है कैप्सूल। और ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस सेफिक्ज़ैम को। कैसे? जैसे कोई एब्सेस हो गई, कोई हैवी इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, और आफ्टर ऑपरेशन किसी भी किस्म का ऑपरेशन होता है, उसके बाद जो है उस ज़ख़म को उस पे के ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, पैथोजन बैक्टीरिया की, इसको सेव रखने के लिए इस एंटीबायोटिक को कैरीसेप को इस्तेमाल करते हैं। और कैरीसेप भी एक सामी कंपनी का है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स है। ये वैसे 400 mg में भी आता है और 200 mg में भी दस्तियाब है। उसके बाद है टैबलेट कोलोफिक।
कोलोफिक टैबलेट कौन सी है? कोलोफिक ये एबिट फार्मा की है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फार्मूला जो है मेबिवेरिन है और ये 135 mg में है। ये इसका काम क्या है? इसका काम है यानी एंटी स्पास्मोडिक, यानी पेट दर्द, हमारे बाउल का जो पेन होता है, मसाने का दर्द होता है और किडनी का पेन होता है, इन सब में जो है ये कोलोफिक इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर पाइल्स पेन जो यानी जैसे बवासीर का मसला हो उसमें भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। गैबिका, अब गैबिका कैप्सूल क्या है? इसका इसका जो है फार्मूला है प्री गैबालिन। प्री गैबालिन इसका फार्मूला है। ये गट्स फार्मा का है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों के दर्द, नर्व की कमज़ोरी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, और न्यूरॉन्स और नर्व्स जो हमारी आती हैं उनकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए इस गैबिका को इस्तेमाल कराते हैं। वैसे ही गैबिका में जो है सुकून भी ज़रूर होता है। अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल करता है तो उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये गैबिका इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हो गया फंगी केयर सोप। फंगी केयर सोप क्या है? ये जो है एंटी फंगल है, यानी फंगस का इन्फेक्शन स्किन पे हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, बाजुओं पे हो सकता है, जिसमें किसी भी हिस्से पे अगर फंगल की ग्रोथ हो रही है, फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम फंगी केयर जो है ये सोप यानी बार इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाता है। एमक्लेव, अब एमक्लेव क्या है? सस्पेंशन। ये वैसे गट्स फार्मा क्या है? ये 60 ml में भी होता है, 120 में होता है, ये सिंपल है और इसके बाद DS भी होता है। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है को अमॉक्सिक्लेव। को अमॉक्सिक्लेव फार्मूला है। ये एंटीबायोटिक फार्मूला है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के ग्रुप में से लिया गया है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन से होते हैं? जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये एमक्लेव कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे कोई बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, जैसे बॉयल्स दाने वगैरह हैं, RTI रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, उसके अलावा स्किन स्ट्रक्चर का कोई मसला आ रहा है, तो वहाँ ये जो सिरप है बच्चों में इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, टैबलेट ज़ाइलोरिक। ज़ाइलोरिक जो है वैसे 100 mg में भी आती है, 300 mg में भी है, और ये GSK फार्मा के है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ रहा है, आपके जोड़ों में पेन होता है, यूरिक एसिड की जो है मिकदार ज़्यादा आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सिट्रोसोडा, मैं बंद करता हूँ, मेरा गला बहुत ठीक है। अच्छा, सिट्रोसोडा जो है ये किस कंपनी का है? ये है एबिट फार्मा का। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आप इसके इस्तेमाल की तरफ जाते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये जो है अगर आपके मैदे में जलन हो रही है, बदहज़मी हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके किडनी में कोई स्टोन वगैरह हो गए हैं, आपकी किडनी में जो है कोई अ, कचरा सा, जैसे पथरी ककरी इस तरह का कोई मसला हो गया है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कराते हैं। तो ये जो जो है इसको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार किरदार अदा करता है। उसके बाद आ गया रेपिकार्ट। अब रेपिकार्ट टैबलेट ये क्या है? ये टेब्रोस फार्मा क्या है? ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है रेपिकार्ट, और इसका फार्मूला जो है ये प्रेडनिसोलोन है। और प्रेडनिसोलोन फार्मूला किसके लिए होता है? ये एंटी एलर्जिक भी है। और दूसरे नंबर पे ये स्टीराइड है। अब स्टीराइड कौन सी होती हैं? इसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी ज़िंदगी बचाने वाले अद्वियात, उनमें इसका शुमार होता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करता है? आपको किसी किस्म का कोरोना का मसला हो रहा है जो कि आम मेडिसन से जो हल नहीं हो रहा, तो वहाँ स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो स्टेरॉइड जो है किसके लिए? यानी जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन हो गया है, आपके लीवर का इन्फेक्शन हो गया है,
आपके अंदर किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हुआ है या किसी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ यहाँ स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेपिकार्ट हो गया, डेल्टा कार्ट हो गया और डेकाड्रॉन हो गया, वहाँ इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, अब टैबलेट आ जाती है एल्डोमेट। अब एल्डोमेट जो है 250 250 mg में है और 500 mg में भी है। और ये किस कंपनी का है? सन कंपनी की है। ये किसके लिए होता है? इसका फार्मूला मिथाइल डोपा। तो ये जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये क्या, हामला औरतें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका अगर बीपी ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एल्डोमेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हो गए डाइगेस्टीन कैप्सूल। अब डाइगेस्टीन कैप्सूल जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? डाइगेस्टीन जो है ये डिस्पेप्सिया, बदहज़मी के लिए, अगर क्या की हालत हो, उल्टियाँ वगैरह आ रही हों और ख़ासतौर हामला औरत को उल्टियाँ वगैरह आ रही हों, उसको चक्कर वगैरह आ रहे हों, तो उसके लिए इसको डाइगेस्टीन कैप्सूल को वहाँ इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद टैबलेट है वर्मोक्स। वर्मोक्स जो है ये 100 मिलीग्राम में भी होती है, 200 मिलीग्राम में और 500 मिलीग्राम में। तो ये किसके लिए होता है? इसका फार्मूला में मेडाजोल है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये करते हैं डीवर्मिंग के लिए। अब डीवर्मिंग क्या होती है? यानी आपके पेट के अंदर अगर कोई कीड़े हैं, वर्म्स हैं जो ख़तरनाक है, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मारने के लिए जो है वहाँ डीवर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्मोक्स होगी, जेंटल होगी, जेंटल टैबलेट होगी, सिरप हो गया, तो इस तरह की जो मेडिसिन जो है इस्तेमाल कराई जाती है। अब जो आ जाता है कैप्सूल एम्पिक्लॉक्स, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन 500 mg में आता है और ये GSK फार्मा का है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी का है। और ये कौन से मेडिसिन के ग्रुप से है? ये भी एक एंटीबायोटिक जो मेडिसिन का ग्रुप है उसमें से लिया गया है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे आपके चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, कान का इन्फेक्शन हो गया, नोज़ का इन्फेक्शन हो गया, दांतों का इन्फेक्शन हो गया, यानी जहाँ भी बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स को वहाँ हम इस्तेमाल कराते हैं। तो टैबलेट आ जाती है स्पासलर न्यू। स्पासलर न्यू ये भी एजीपी की है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी की है। और ये क्या है? ये मेबिवरीन फार्मूला है इसका। और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये होती है एंटी स्पास्मोडिक। अब एंटी स्पास्मोडिक क्या होते हैं? यानी पेट का दर्द, आपके एब्डोमिनल जो पार्ट है उसमें कहीं भी दर्द हो रहा है तो वहाँ जो है हम एंटी स्पास्मोडिक को इस्तेमाल करते हैं। अब टैबलेट आ जाती है हाइड्रिन। अब हाइड्रिन 1 मिलीग्राम में भी होती है और 2 मिलीग्राम में भी होती है। ये एबिट फार्मा की है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उसकी मेडिसन है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, यानी प्रोस्टेट की ज़्यादती, यानी प्रोस्टेट आपके बढ़ गए हैं और आपको यूरिन करने में दुश्वारी होती है, या आपका यूरिन अनकंट्रोल हो गया है, ज़्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है, तो ये गोली इसके इस्तेमाल कराते हैं। इससे जो है वो रूटीन में आ जाता है, यानी नॉर्मल रूटीन में यूरिन को करने के लिए हाइड्रिन को इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, अब सिरप है बिटनो, बम बीटारोल इसका फार्मूला है, ये जेनेक्स फार्मा की है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बिटनो को हम चेस्ट इन्फेक्शन, यानी आपकी छाती में अगर एलर्जी है, आपको सांस का मसला है, ज़्यादा कफ आ रही है और बहुत पुरानी कफ यानी खांसी हो गई है, तो उसके लिए जो है इसको बिटनो को इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद टैबलेट आ जाती है गैट्रिल। अब गैट्रिल जो है 2 मिलीग्राम में होती है, 4 मिलीग्राम में भी होती है और आजकल तो इससे भी ज़्यादा आ गई है। तो ये इसका फार्मूला ग्लिम्पराइड है 2 mg वाला। तो ये गैट्स फार्मा के, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है? ये शुगर पेशेंट के लिए इस्तेमाल कराए जाते हैं, यानी अगर शुगर की ज़्यादती है
शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें जो है गेटरिल को इस्तेमाल कराते हैं। अब आगे टैबलेट डिस्पायरिन। डिस्पायरिन जो है ये रॉकेट फार्मा की है और ये एक पेन किलर ग्रुप में से ली गई है, यानी दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कौन कौन सा दर्द, सर का दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया, जिस्मानी दर्द हो गया, नज़ला ज़ुकाम और बुखार से आराम के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये खून को जो है पतला करने में भी अहम किरदार अदा करती है। किसी किसी को अगर कोई ज़्यादा मसला हो रहा है, हार्ट का मसला, तो उसमें डिस्प्रिन ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं ताकि खून पतला रहे और कोई ज़्यादा हार्ट अटैक या कोई इस तरह का कोई मसला ज़्यादा ना हो, ये वहाँ इस्तेमाल कराई जाती है। अब लीवोसल्फाइड, अब फार्मूला है लीवोसल्फाइड। लीवोसल्फाइड जो है ये 25 मिलीग्राम में भी आती है, 50 में भी और 150 तक भी है। तो लीवोसल्फाइड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लीवोसल्फाइड जो है इंडाइजेशन यानी मैदे की बदहज़मी के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, या आपका खाना या ऐसी एसिडिटी तेज़ाबियत हो जाती है जो आपके मुंह की तरफ बार बार आती है और इससे आपकी काय की कंडीशन हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं और आपका जो खाना हज़म नहीं होता, तो वहाँ इसको खाली पेट इस्तेमाल कराते हैं। तो ये बहुत इसके लिए मुफीद है। अब उसके बाद हो गया टैबलेट इंटामिज़ोल। इंटामिज़ोल क्या है? ये भी एक फ्लैजेल फ्लैजेल का ग्रुप है। फ्लैजेल जैसे टैबलेट हो गई, फ्लैजेल जैसे सिरप हो गया, उसके लिए इस्तेमाल कराते हैं। तो ये एबिट फार्मा की है, यानी एबिट कंपनी की है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी आपके मसलन पेट में जो है पेचेस वगैरह आ रहे हैं, बदहज़मी हो गई है, उसमें इस्तेमाल कराते हैं इसको, इंटामिज़ोल टैबलेट को। और लूज़ मोशन ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें इस्तेमाल कराते हैं। अब है टिनारमिन, यानी टिनारमिन 50 mg में होती है, 100 mg में होती है और 25 मिलीग्राम में भी टिनारमिन जो है दस्तियाब है। तो टिनारमिन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टिनारमिन जो है हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किस कंपनी के है? लक्की कोर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये उसकी एक ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको कम करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। अब है ब्रिटनिल सिरप। ये किस कंपनी का है? ये है बैरेट फार्मा का। और बैरेट फार्मा जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ब्रिटनिल। और ये किस किस के लिए इस्तेमाल कराते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फासीमा, यानी आपके सांस की में दुश्वारी आ रही है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, आपकी सांस की नाली में अगर कोई रेशा वगैरह का मसला है, एलर्जी का मसला है, तो उसके लिए भी ब्रिटनिल को हम इस्तेमाल कराते हैं। अब जो है सिरप एस्पिन। अब एस्पिन सिरप किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसको कीटोफिन इसका फार्मूला है। और ये किसके लिए इस्तेमाल कराते हैं? ये हो गया खांसी के लिए इस्तेमाल कराते हैं, एलर्जिक कफ के लिए इस्तेमाल कराते हैं और बहुत हैवी किस्म की अगर आपको एलर्जिक कफ आ रही है तो उसमें भी इसको एस्पिन को ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। अब टैबलेट जो है कि है जूपेट, पेंटापेराजोल। अब जूपेट ये किस कंपनी की है? हिल्टन फार्मा की है और ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जूपेट यानी पेंटापेराजोल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये भी एंटासिड की तरह काम करता है, जैसे आपके स्टमक अपसेट स्टमक में के लिए, जैसे इंडाइजेशन होगी, बदहज़मी सी होगी, गैस वगैरह होगी और आपको हाजमे के मसाइल हैं, तो उसमें भी पेंटापेराजोल को ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। अब आगे कैरिसेफ। कैरिसेफ ये है सस्पेंशन। ये किस कंपनी का है? ये निसामी का फार्मा का है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फार्मूला है सेफिक्ज़ाम। तो सेफिक्ज़ाम जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं? जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए
हम एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे RTI, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, कफ हो गई, एलर्जिक कफ वगैरह इसमें हो गई, उसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो गया, कोई एब्सेस वगैरह होगी, बॉयल्स दाने वगैरह स्किन पे और स्किन का इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम कैरिसेप को इस्तेमाल करते हैं। अब राइजिक जो है, राइजिक क्या है, ओमेप्रोजोल है, और ये गेट्स फार्मा का है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडाइजेशन बदहज़मी में और एंटासिड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके अंदर कोई एसिडिटी है स्टमक के अंदर तो उसको भी ख़त्म करने के लिए जो है राइजिक इस्तेमाल, यानी स्टमक अपसेट, अगर स्टमक किसी किस्म के आपके मैदे के अंदर कोई ख़राबी है तो उसमें आप राइजिक कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैप्सूल आ जाता है विब्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जो ये फाइज़र कंपनी की है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के ग्रुप में से लिया गया है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का ग्रुप वो होता है जिस जो कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्सी यानी विब्रामाइसिन को कहाँ इस्तेमाल कराते हैं, जैसे दांत का इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, आपकी स्किन का इन्फेक्शन हो गया, उनमें इसको इस्तेमाल कराते हैं। अब इंजेक्शन आता है डेकाड्रॉन। अब डेकाड्रॉन जो है डेक्सामेथासोन इसमें है, सोडियम फास्फेट भी इसमें है, और ये एक स्टेरॉइड ग्रुप में से लिया गया है, लाइफ सेविंग ड्रग में से लिया गया है। तो ये मेडिसिन ये एज ए एंटी एलर्जिक पे यूज़ होता है, और ज़्यादातर ये स्टेरॉइड इसका फंक्शन है। स्टेरॉइड फंक्शन कौन सा होता है, यानी आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, उन तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जहाँ कोई दो और मेडिसिन जो है काम नहीं कर रही होती तो वहाँ हम जो है स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं, जैसे डेकाड्रॉन हो गया, रेपिकार्ट हो गया, उसके अलावा डेल्टा कार्ट हो गया, इनको इस तरह का इस्तेमाल कराते हैं। इसके बाद हो गया है जेन एम। अब जेन एम ये इंजेक्शन क्या है, ये जेनेक्स फार्मा का है और ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फार्मूला जो है आर्टिमीथर, और आर्टिमीथर क्या होता है, आर्टिसुनेट हो गया इंजेक्शन, या आर्टिमीथर हो गया। तो ये एंटी मलेरियल है, यानी एंटी मलेरियल वो होता है जो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, यानी मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया, मॉस्किटो का आपको बुखार हो गया है, बहुत हैवी बुखार हो गया और बुखार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आपने टेस्ट करवाया तो उसमें आपका मलेरिया इन्फेक्शन आया, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन जो है इस्तेमाल कराया जाता है। अब जो टैबलेट होगी सार्क हो गई, अब ये 16 mg में भी होती है, 8 mg में भी होती है और 24 mg में। ये 24 mg वाली है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वर्टिगो मीन्स क्या होता है, यानी आपको चक्कर आ रहे हैं, डेजीनेस की कंडीशन है, और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, चक्करों को ख़त्म करने के लिए इसको सर को इस्तेमाल कराते हैं। मोक्सीफ्लैक्सासिन। अब मोक्सीफ्लैक्सासिन टैबलेट कौन सी होती है, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स मीन्स क्या होता है, यानी जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं टैबलेट, उनको एंटीबायोटिक्स टैबलेट कहा जाता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, नाक का इन्फेक्शन हो गया, कानों का इन्फेक्शन हो गया, और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो गया, और हैवी किस्म का जो जो है जैसे बुखार होता है हैवी किस्म का, उन तमाम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मोक्सीफ्लैक्सासिन को हम यूज़ कराते हैं। उसके बाद हो गया है टेमसोलिन। अब टेमसोलिन क्या है, 0.4 mg में है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये गेट्स फार्मा की कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोस्टेट के इन्फेक्शन, यानी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो गया है, प्रोस्टेट इनलार्ज यानी बड़े हो गए हैं, आपकी यूरिनेशन में जो है मुश्किल पैदा कर रहे हैं, किसी को यूरिन जो है बहुत कम आता है, रुक रुक के आता है, या बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है और अनकंट्रोल हो गया, तो उसको उसमें जो है टेम्सोलिन को यूज़ कराते हैं, तो इससे वो रूटीन में हो जाता है। अब लीवोफ्लैक्सासिन। अब टैबलेट लीवोफ्लैक्सासिन क्या है, यानी लीफ्लॉक्स, ये 5 mg में भी होती है, 250 mg में होती है, और ये भी एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का ग्रुप है।
किसी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लीवोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया, फार्मूला अमोक्सिसिलिन, ये भी एक एंटीबायोटिक्स जो मेडिसन का ग्रुप है उसमें से लिया गया है। और ये जो है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे खांसी हो गया, बॉयल्स दाने हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, उस समय ये जो है इस्तेमाल कराया जाता है। मिलॉक्सिकेम, अब मिलॉक्सिकेम फार्मूला किस में इस्तेमाल करता है, ये एक पेन किलर ग्रुप है, यानी दर्द को ख़त्म करने वाली मेडिसन में से लिया गया है। जैसे आपके पट्टों का दर्द हो गया, हड्डियों का दर्द हो गया और जिस्मानी दर्द हो गया, इन्फ्लेमेशन वगैरह, उसमें जो है अहम किरदार अदा करता है। अब जो आगे क्लैरिटेक यानी क्लिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन क्लैरिटेक, ये क्या है, ये भी गैट्स फार्मा के एक अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी की है। तो क्लिथ्रोमाइसिन फार्मूला कहाँ इस्तेमाल कराते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन फार्मूला जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आपकी चेस्ट में हो गया है, कान में हो गया, नाक में हो गया, स्किन में हो गया, उन तमाम किस्म के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करने के लिए हम क्लैरिटेक यानी एंटीबायोटिक्स टैबलेट को इस्तेमाल कराते हैं। इनो, अब इनो क्या है, ये भी जीएसके फार्मा कंपनी ने बनाया है। तो ये जो है स्टमक अपसेट, इंडाइजेशन, बदहज़मी और सीने की जलन, तिसाबियत वगैरह के लिए इस्तेमाल कराते हैं। आपको उल्टी आ रही है, आपको बदहज़मी जैसी कैफियत हो गई है, तो आप इसको एक जो है साशे को एक गिलास में डिज़ॉल्व करके पी सकते हैं। अब है यूरोडोनाल ग्रेन्यूल्स, ये क्या है यूरोडोनाल। अब यूरोडोनाल में ग्रेन्यूल्स भी आ रहे हैं और साशे भी आ रहे हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेसिकली तो आपके गुर्दे की और पित्त की पत्थरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द हो गया, जो टैबलेट मिगाइन, तो टैबलेट मिगाइन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टैबलेट मिगाइन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है उनका इन्फेक्शन, जैसे गोनोरिया हो गया और जेनिटल आर्गन के जो जितने भी इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। तो ये जो है पर वेजाइनल टैबलेट यूज़ की जाती है 8 नाइट। उसके बाद फेमिला 28, ये क्या है फेमिला 28, तो ये हार्मोनल टैबलेट कहलाती हैं, हार्मोनल टैबलेट। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या हार्मोनल जो चेंजेज आ जाती हैं फीमेल में उनको कंट्रोल करने में भी ये अहम किरदार अदा करती हैं। टैबलेट एविल, अब टैबलेट एविल क्या है, ये जो है सनोफी फार्मा की है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये एंटी एलर्जी के तौर पे, यानी एलर्जी हो गया जिसम की कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उसमें जो है एविल को इस्तेमाल कराते हैं। पायोडीन, अब पायोडीन क्या है, पायोडीन जो है ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहलाता है। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है, और जो बैक्टीरियल की ग्रोथ हो रही हो उसके बाद जो है एंटीसेप्टिक जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं, किसी स्किन पे अगर कोई ज़ख़म आ गया है उस पर उनकी ग्रोथ हो रही है तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वहाँ इस्तेमाल कराते हैं ताकि उसकी ग्रोथ को ख़त्म किया जा सके, उन बैक्टीरिया को किल किया जा सके ताकि ज़ख़म जल्द अज जल्द जो है ज़ख़म ख़त्म हो जाए। तो ये जो है बैक्टीरियल और फंगल वगैरह इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ करते हैं पायोडीन को। अब ये है इन्फ्यूजन, अब इन्फ्यूजन कौन सा है, इसके ऊपर लिखा है रिंगर लैक्टेट, यानी ये रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन है। ये जो है 500 ml में भी आता है और 1000 ml में भी आता है। ये ज़्यादातर जो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई अचानक कोई शॉट वगैरह जैसे किसी किस्म के अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसका
जैसे पेल, उसकी स्किन पेल यानी जैसे पीला हो जाता है, डिहाइड्रेटेड होता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक तो जो इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा जो है कुछ इंजेक्शन जो है वो डायरेक्ट आईवी नहीं दिए जाते, वो इन्फ्यूजन में मिलाए जाते हैं। इन्फ्यूजन में मिलाने के लिए ये इन्फ्यूजन दरकार होता है, इस वजह से इस इन्फ्यूजन में डाल के वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये दूसरे नंबर में नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन ये भी एक 100 ml में इन्फ्यूजन है। ये भी किसी किस्म को इंजेक्शन इसमें जो है मिला के हम आईवी दे सकते हैं। उसके बाद हो गया वेंटोलिन सोल्यूशन। अब वेंटोलिन सोल्यूशन क्या है? ये वैसे नेबुलाइजर सोल्यूशन है। नेबुलाइजर सोल्यूशन यानी भाप देने के लिए, अगर किसी को अस्थमा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, या उसका सांस का मसला है, सांस उसका तंगी से आ रहा है, तो उसके लिए ये नेबुलाइजर मशीन में ये वेंटोलिन सोल्यूशन डाल के उसको नेबुलाइज किया जाता है, और उसके बाद जो है उसका सांस में उसको जो उसकी दुश्वारी होती है वो ख़त्म हो जाती है, कुछ आसानी उसे मिल जाती है। अच्छा, टैबलेट क्लोमिड होगी। अब टैबलेट क्लोमिड क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये जो है फीमेल में एग प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी एग पैदा करने में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी जो है मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे, बांझपन है, तो उसमें क्लोमिड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी यह है कि अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो अपने डॉक्टर से जो है मशवरा करें, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल करें। मेरा जो मकसद है आपको सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन करवाना है, कि मेडिसिन का मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, ना कि मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। अब जो है इंजेक्शन नैरोबियन। अब इंजेक्शन नैरोबियन किस लिए इस्तेमाल करता है? यानी पट्टों की कमज़ोरी के लिए, विटामिन बी की कमी के लिए, और भूख की कमी के लिए, और खुदा न खास्ता किसी को फालेज लकवा वगैरह इस्तेमाल हो जाता है तो उसमें भी नैरोबियन को यूज़ कराते हैं। अब टैबलेट होगी मीज़ोप्रोस्टोल। अब मीज़ोप्रोस्टोल का जो है फंक्शन क्या है? ये भी दरअसल फीमेल में यूज़ होता है। जैसे मिस अबॉर्शन हो गया, उसको अबॉर्शन करने में करते हैं इसको। और इसके अलावा जो मीज़ोप्रोस्टोल जो है ये जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस वक्त भी इसको मीज़ोप्रोस्टोल को हम यूज़ कराते हैं। ये रोमाइसिन यानी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स का ग्रुप है। यानी एंटीबायोटिक टैबलेट्स कौन से होते हैं? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं। और रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन भी ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, और चेस्ट का इन्फेक्शन, नमूनिया वगैरह, और स्किन का इन्फेक्शन, उसमें इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, रेनोसिन पी, ये नाक के लिए स्प्रे है। और नाक के लिए क्या कि आपके नाक के अंदर कोई ऐसी रतूबतें पैदा हो गई हैं जो सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, या आपको एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक जो है एलर्जी का मसला है, नाक में छींकें वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए ये रेनोसिन को इस्तेमाल कराते हैं। अब टैबलेट स्टेमाटिल है। स्टेमाटिल क्या है? स्टेमाटिल भी जो है ये अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, इस तरह कोई कंडीशन है, चक्रों वाली वर्टिगो वगैरह, तो उसमें स्टेमाटिल को यूज़ कराते हैं। टाइओवेयर क्या है? टाइट्रोपियम, यानी ये कैप्सूल किसके लिए? ये एक रूटरवेयर है, एक मशीन होती है, और उसमें ये कैप्सूल डाल के, ये ना के खाने के लिए नहीं है, ये उसमें मशीन में डालकर इससे जो है पंप लिया जाता है। और ये वो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं जो अस्थमा का पेशेंट है, दमे के पेशेंट हैं, सांस के, या उनका कोई लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, इंजेक्शन ग्रेसिल क्या है? ये 250 mg में, 25 mg में भी आता है, और उसके अलावा 50 में भी होता है। तो ग्रेसिल इंजेक्शन जो है किसके लिए इस्तेमाल करता है? ये भी एक एंटीबायोटिक्स मेडिसन का ग्रुप है। यानी किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में हो जाता है, जैसे नमूनिया हो गया, और बाकी उनका चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उनका स्किन का कोई मसला आ रहा होता है, तो उसका ग्रेसिल इंजेक्शन इस्तेमाल कराते हैं। प्रोवेट एस, ये प्रोवेट एस जो है ऑइंटमेंट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोवेट एस जो है अगर आपके चेहरे पे दाने हैं, बॉयल्स वगैरह हैं,
स्किन पे जो एलर्जी का रिएक्शन है और उसमें जो है या एंटी फंगल है या डर्माटाइटिस वगैरह है, तो उसके लिए जो है प्रोवेटास को इस्तेमाल कराया जाता है। इसके बाद है स्पासडिक इंजेक्शन। स्पासडिक इंजेक्शन क्या होता है? स्पासडिक ये भी एंटी स्पासमोडिक है। एंटी स्पासमोडिक कौन सी मेडिसिन होती है? जो आपके पेट का मसला हो, पेट में दर्द हो, मसाने वगैरह में, ब्लेडर वगैरह में दर्द हो, यानी पेट के रिलेटेड कहीं भी दर्द हो, तो उसमें ये जो है एंटी स्पासमोडिक मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, जैसे ये स्पासडिक इंजेक्शन है। उसके बाद हो गया सिट्राजिन सिरप। ये सिट्राजिन सिरप होता है, बाकी सिट्राजिन टैबलेट भी होती है, ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। अलो को 120 भी होती है, 160 होती है और 60 भी होती है, वही 180 वगैरह। तो ये फेक्सोफिनाडीन होता है, ये किसके लिए होती है? ये एलर्जी के रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एलर्जी का रिएक्शन कौन कौन सा होता है? टैबलेट अलोक। टैबलेट अलोक क्या है? यानी फेक्सोफिनाडीन, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो फेक्सोफिनाडीन ये भी एक एंटी एलर्जिक गोली है, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ज़्यादातर ये जो है चेस्ट की एलर्जी के लिए, खांसी के लिए, और जो आपका गले की एलर्जी हो, नाक की एलर्जी हो, उसके लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद मैकनाज और अलजेल होगी, ये क्या है, किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये जो है मुंह के अंदर अगर छाले बन जाते हैं, मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये ट्यूब लगाई जाती है। अब क्रीम है ट्रोनोलेन, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये एबट फार्मा के, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये बवासीर के लिए इस्तेमाल की जाती है, बवासीर के आराम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लगाई जाती है और इससे जो है पेन में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। उसके माइसिट्रासिन जो है, ये क्या है? पेन रिलीवर है। अगर किसी किस्म का कोई काटा आ गया है, कोई ज़ख़म वगैरह आ गया या स्टिच वगैरह, टाँके वगैरह लगे हैं, उसको उस जगह पे ये इस्तेमाल कराते हैं। इसमें जो है 3 किस्म के जो है फार्मूले शामिल हैं। ये पेन को भी दर्द को भी ख़त्म करता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, और किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी ये इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक जो है ज़ख़म ठीक हो जाता है। उसके बाद है फोलिन्यू यानी क्वार्टर फोलिक टैबलेट। क्वार्टर फोलिक टैबलेट क्या कौन सी होती है? यानी एक फोलिक एसिड होती है, एक क्वार्टर फोलिक एसिड। तो क्वार्टर फोलिक जो होता है एडवांस होती है फोलिक एसिड, जैसे जैसे ये जस्ट फोलिक एसिड है, ये फोलिक एसिड की कमी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये क्वार्टर फोलिक एसिड है, यानी इसमें आयरन भी साथ शामिल है। तो ये ज़्यादातर जो है प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कराई जाती है, ये प्रेगनेंट वूमेन को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उसमें फोलिक एसिड की ज़्यादा कमी हो जाती है। और बाकी जो है मेल फीमेल कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, जिसको फोलिक एसिड की कमी है या आयरन की कमी है, तो उसमें ये दोनों इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब इसके बाद है ट्रांसअमीन कैप्सूल। अब ट्रांसअमीन कैप्सूल किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं? यानी ब्लीडिंग को कवर करने के लिए। ब्लीडिंग कैसे? जैसे कोई काटा आ गया, या वैसे जो फीमेल के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे रसोली रसोली वगैरह होगी, और मेंस्ट्रुअल जो है ज़्यादा साइकिल में ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसअमीन को इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद टैबलेट है स्पायरोमेट। स्पायरोमेट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? यानी आपकी बॉडी के में, आपके जिस्म में कहीं भी एक्सेस वाटर, यानी वाटर की ज़्यादती हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए, या स्वेलिंग हो गया है जिस्म में, यानी कोई जगह आपके जिस्म की यानी बिल्कुल स्वैलन हो गई है, सूज गई है, तो उसको सोजिश को कम करने के लिए इस स्पायरोमेट को इस्तेमाल कराया सकता है। उसके बाद है पेन के एक्स्ट्रा, यानी पेन को ख़त्म करने के लिए, यानी दर्द को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे मालिश के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी ट्यूब है, ये वहाँ लगा के मालिश करनी होती है, और वहाँ से दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हो गया मुंटीलोकास्ट टैबलेट। ये 10 mg में भी होती है, 5 mg में भी होती है। और मुंटीलोकास्ट ज़्यादातर अस्थमिक पेशेंट जो एलर्जिक अस्थमा जिनको होता है, उनमें ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। या वैसे अगर रेशे का मसला है, गले का इन्फेक्शन वगैरह है, और नाक का इन्फेक्शन है, छींकें वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो ये गोली एक रात को खिलानी होती है। उसके अलावा जो है सैडिल यानी सिट्राजिन, ये सामी कंपनी की है, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की है।
और ये जो है एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करानी होती है, और ये एंटी एलर्जिक है, यानी आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर एलर्जी है तो वहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। ये ऑनसेट इंजेक्शन, ऑनसेट इंजेक्शन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये उल्टियों को रोकने के लिए। अब उल्टियाँ कौन कौन सी आती हैं? यानी एक तो आम उल्टी होती है, और एक होती है जैसे खुदा न खासा कोई पेशेंट जो है कार्सिनो यानी कैंसर का पेशेंट है और उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही, या जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है, हामला औरत जो है जैसे है उसकी उल्टियाँ नहीं रुकें, यानी बहुत ज़्यादा अगर किसी को मसला है उल्टियाँ उसकी नहीं रुक रही तो उसके लिए ऑनसेट इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ये पर इन्फ्यूजन होता है, यानी इन्फ्यूजन में डाल के इसे इस्तेमाल कराते हैं। अब उसके बाद आ गया संगोबियन कैप्सूल। अब संगोबियन क्या है? ये जो है आयरन है, इसमें विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12, तो ये फेरस ग्लूकोनेट भी इसमें शामिल होता है। यानी खून की कमी अगर किसी पेशेंट को है, किसी मरीज़ को है, तो खून की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मार्टन कंपनी का है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी का है, और ये यानी एक रोज़ाना इस्तेमाल कराना होता है किसी भी पेशेंट को। ये जो है आयरन की कमी को दूर करता है। अब प्रोवेट जी ऑइंटमेंट है। ये प्रोवेट जी ऑइंटमेंट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? यानी जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, एक्निक रिएक्शन वगैरह हो गया, उसमें इसको इस्तेमाल कराते हैं। अब है हाइड्रोकार्टिजोन, यानी एक स्टेरॉइड इसमें फार्मूला शामिल है और एक इसमें एंटी फंगल फार्मूला भी शामिल है। तो किसी भी किस्म का स्किन पे, आपके जिल्द पे, या कहीं भी आपका अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन हो गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हाइड्रोजोल इस्तेमाल कराते हैं, यानी हाइड्रोकार्टिजोन फार्मूला इस्तेमाल कराते हैं। अब टैबलेट है लोराटाडीन। लोराटाडीन क्या है? एंटी एलर्जिक टैबलेट है, यानी एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल कराते हैं। अब है ज़ेंथिन प्लस, यानी ज़ेंथिन भी होती है और ज़ेंथिन प्लस भी होती है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये वैसे ताकत की जो है टैबलेट इसे होती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें जनाब ल्यूटीन शामिल होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है, और कॉपर भी होता है, जिंक बिलोबा होता है, ये दिमाग की ताकत के लिए। ये तमाम जो है इसके अंदर शामिल होते हैं, और ये आँखों की कमज़ोरी, यानी आपकी नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, चक्कर आते हैं आपको, अगर खुदा न खासा आपको लकवा वगैरह हो गया, फालिज हो गया, तो उसके लिए ये बहुत अहमियत की हामिल है। सिट्राल का, अगर सिट्राल का जो है सिरप, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये क्या कराया जाता है? यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी आपके गुर्दों और मसाने के दरमियान जो नालियाँ उनकी सोजिश, उसमें इस्तेमाल कराते हैं। अगर आपको यूरिनेशन का मसला है, यानी आपको जो है यूरिन कम आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है, तो उसमें या पथरी, गुर्दे की पथरी होगी, तो या ब्लेडर की पथरी होगी, उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है सिट्रालका को इस्तेमाल कराते हैं। इसके बाद हो गया बेसोक्विन। अब बेसोक्विन क्या है? ये एंटी मलेरियल टैबलेट है, यानी मलेरियल के इन्फेक्शन, मलेरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। अब है बेटनोवेट एंड ऑइंटमेंट। ये क्या है? ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई भी स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, डर्माटाइटिस का हो गया, एक्नी का रिएक्शन हो गया, उसको ख़त्म करने के लिए भी बेटनोवेट एंड ऑइंटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट पे आ जाता है अल्कास्टोन सिरप। तो अल्कास्टोन सिरप ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये भी जो है यूटीआई में इस्तेमाल होता है, या आपका यूरिन जो है कम आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, या आपको गुर्दे की पथरी वगैरह है, या ब्लेडर की पथरी है, तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। ये पानी में मिक्स करना हो करके इस्तेमाल कराते हैं। इसके बाद जो है ये मैंने आपको जस्ट तमाम मेडिसिन, तकरीबन जितनी कॉमन मेडिसिन है उनके जो है कॉमन फंक्शन जो है वो बताए हैं। बाकी जो है आपने अगर इनकी तफसील में जाना है तो आप एक एक की अलग-अलग से वीडियो, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।